और यहाँ पर प्रश्न उठा है कि भगवान का अभिषेक कौन से पानी से करना चाहिए। कोई लोग कहीं कहीं मंदिरों में और श्रावकों के बीच में देखा जाता है कि कोई गर्म पानी से अभिषेक करते हैं, कोई ठंडे पानी से अर्थात उसको छान करके अभिषेक करते हैं। दोनों ही पानी से अभिषेक हो सकता है। छने पानी का अभिषेक करने से यह पानी कैसा हो, प्राशुक होना चाहिए। गर्म और ठंडे का कोई प्रयोजन नहीं है। प्राशुक पानी से, प्राशुक का अर्थ होता है शुद्धि, पानी शुद्धिकरण उसकी होना चाहिए। पानी को प्राशुक करने के मात्र गर्म करना यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। पानी का, उस जल का यदि रस, रूप, रस, गंध, वर्ण ये यदि बदलते हैं, पानी को छान करके उसमें ऐसे कोई पदार्थ यदि मिलाए जाते हैं कि जिससे उसका रूप, रस, गंध, वर्ण परिवर्तित हो जाए, उसका स्वाद बदल जाए, उसका रूप बदल जाए, तो वही भी प्राशुक माना गया है। और गर्म पानी का भी अभिषेक करने का यह श्रावकों के द्वारा प्रचलित है। तो गर्म करने का उद्देश्य वहां पर जो कुछ लोगों ने बनाया है वह प्राशुक करने का ही उद्देश्य बनाया है। थोड़ा बहुत गर्म करते हैं तो 6 घंटे तक, 12 घंटे तक, और पानी की मर्यादा जो है गर्म करने के बाद में 24 घंटे तक की स्वीकार की गई है। 24 घंटे तक वह जल जो है वो प्राशुक जल रहेगा, शुद्ध जल रहेगा, उसमें कोई जीव उत्पत्ति होने की संभावना नहीं रहेगी। जल अपने आप में एक जीव है। हम जो छानते हैं वह पानी छानने से पानी में रहने वाले जो जीव हैं वह निकलते हैं, पर जो स्वयं जो जल जीव है वह छानने से नहीं निकलता है। उसके लिए रूप रस बदलने के लिए उसमें कुछ पदार्थ डाले जाते हैं। और दूसरा, पानी छानने की जो विधि है वह एक मोटे कपड़े से है, और पानी को जब हम बिलोलते हैं, हिलाते हैं, ऊपर से डालते हैं, तो जल आपस में जब कपड़े से या जल और जल जब घर्षण होता है तो वह प्राशुक जल हो जाता है। अब ऐसा जो प्राशुक जल है वह कितने समय तक चल सकता है, तो विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। छना हुए पानी की मर्यादा 48 मिनट की है। उसमें कुछ रूप रस गंध बदलने के लिए यदि कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। पानी को उबाला, कड़क गर्म किया तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की होती है। अब अभिषेक के लिए अलग अलग परंपराएं बना करके रखी है। यदि उसके लिए कोई एक तरफा बात की जाए तो कुछ व्यक्ति विशेषों से वह बात पुष्टि होती है। गर्म पानी या ठंडा पानी, छना हुआ पानी की जो विषय है वह विवेक बुद्धि से श्रावक लोगों के लिए करना चाहिए। छना हुआ पानी यदि आपने रखा है तो 48 मिनट के अंदर अंदर वह आप लोगों के लिए उपयोग में लेना चाहिए, उसका प्रयोग करके उसके पूर्ण करना चाहिए। और गर्म पानी का तो कोई सवाल ही नहीं है। शीतल जल होना चाहिए। जल का स्वभाव शीतल है, शीतलता आई है। जो गर्म पानी से भी अभिषेक करते हैं वह भी उस जल को थोड़ा ठंडा करें, शीतल उसके लिए बनाएं और शीतलता बना करके उसका अभिषेक करें। ज़्यादा गर्म पानी नहीं हो, शीतल स्वभाव उसका बना रहे, तो उसकी मर्यादा भी बनी रहेगी
क्योंकि वर्तमान में कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं भी ऐसी बन जाती हैं कि हमारे लिए छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर के सबको लेकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ जैसी मंदिरों में परंपरा हो उसका संवहन करें, वहाँ परिवर्तन करेंगे तो विवाद होगा। जहाँ जैसी परंपरा चली आ रही है, दक्षिण भारत में अधिकतर छने हुए जल से अभिषेक करते हुए आ रहे हैं और उत्तर भारत में गर्म करके अभिषेक करते हैं। अपनी अपनी विवेक बुद्धि से श्रावकों को काम लेना चाहिए। किसी भी तरह से इन छोटी बातों में समाज में विवाद नहीं हो, मतांतर नहीं बने। आगम में जल का भी अभिषेक है और जल के साथ अन्य द्रव्यों का भी अभिषेक है। और यहाँ पर जब पूर्ण रूपेण हर प्रत्येक द्रव्यों से अभिषेक होता है तो जल से जब बाकी की द्रव्य मिलती हैं तो 48 मिनट का भी जल रहा तो वह भी 6 घंटे का पराशुक का हो जाता है। कहीं पर दूध दही का सर्वसधि का अभिषेक करते हैं तो एक व्यवस्था वो है, उसमें जब अन्य द्रव्य मिल जाती है तो स्वाभाविक वह जल मर्यादित हो जाता है, पराशुक हो जाता है। और जहाँ पर मात्र जल के ही अभिषेक करने की परंपरा जहाँ पर जिन मंदिरों में है तो वहाँ पर वह गर्म करने का उद्देश्य यह रहता है कि उसका गंधोदक जो है, जो गंधोदक बनाया है, अभिषेक होने के उपरांत कई लोग जो ऐसे श्रावक जन मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं कि जो अभिषेक नहीं कर पाते हैं, लेट आते हैं, तो उनको गंधोदक की इच्छा होती है तो गंधोदक पात्र में गंधोदक वहाँ पर रखा रहता है। तो वह मर्यादा उसकी बनी रहे, ये उद्देश्य को लेकर के गर्म पानी का भी अभिषेक करते हैं। मर्यादा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे। छना हुआ मात्र जल अभिषेक के लिए हमने प्रयोग में लिया और उसमें कोई द्रव्य नहीं मिलाई तो फिर वह पानी अमर्यादित हो सकता है, उसमें पराशुकता खत्म होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए और ज़्यादा आग्रहता ना करते हुए सब व्यवस्थाओं को समझते हुए जिस मंदिरों में जहाँ पर जैसा है उसको लेकर के चलें कि समाज में ज़्यादा विवाद नहीं हो। सब एकता संगठन का परिचय देते रहें, मूल सिद्धांत भी जनद देव की वाणी का भी लोप नहीं हो, इस बात का सब ध्यान रखते हुए अपने श्रावक धर्म का पालन करें।